तो बच्चों आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023। ठीक है, 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था 2023 में। तो बेटा 40 क्वेश्चन यहाँ पर फिगर वाले आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। हमारा पार्ट 1 है जहाँ पर क्वेश्चन 1 to 4 है। 4 फिगर ABCD have given in each questions. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. बेटा 3 चित्र इसमें सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, और एक फिगर क्या है, डिफरेंट है। जो डिफरेंट फिगर है वही तुम्हें ठीक है आंसर करना है। तो सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, जो डिफरेंट है वही सिलेक्ट करना है, एंड डार्कन द सर्कल फॉर आंसर इन द OMR। तो बेटा अगर तुम देखोगे तो ये यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है, इस वाले में एरो नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बेटा दोनों साइड ऐसी लाइन खींची हुई, ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है, इसमें दोनों साइड लाइन नहीं खींची है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखो बेटा तो इसमें भी रेक्टेंगल है, इसमें भी रेक्टेंगल है, इसमें भी रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पर सर्कल है, रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ देखोगे बेटा तो ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र सेम है, बस पलट दिया गया है, मतलब कि रोटेट किया गया। इसको रोटेट कर दो ऐसे 90 डिग्री तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, और फिर इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफरेंट है बिल्कुल, ये तो है ही नहीं ऐसे, ये बीच में एक लाइन भी एक्स्ट्रा, तो ये वाला डिफरेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए। पार्ट 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है, जहां पर तुम्हें 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिगर इज गिवन, जहां पर तुम्हें 4 आंसर दिए गए हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वही सेम आंसर में भी हो, वही सेम आंसर में भी हो। तो ऐसा चित्र तुम देखो आंसर में कौन सा है, देख के ही लग रहा है ऑप्शन सी। यहाँ पर ऐसा सेम फिगर कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी। ऐसा कौन सा है बेटा, ऑप्शन बी। ऐसा चित्र कौन सा लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर हम देखेंगे पार्ट 3, जहां क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है। देयर इज ए क्वेश्चन फिगर अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। मिसिंग पार्ट बताना है बेटा, मतलब कि अगर मैं ऐसे ऐसे लकीर खींच दूंगा और प्लस 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 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो अगले वाले में 4 प्लस, तो कौन सा होगा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन सी। यही सब बताना है तुम्हें। ये फिगर कब कंप्लीट होगा बेटा, ये फिगर कब कंप्लीट होगा, जब हम ऐसे लाइन खींच देंगे ना, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा ना। इस वाले में बेटा, इस वाले में तुमको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे टाइप का होगा, तो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन बी। यहां पर तुम्हें नहीं लग रहा है कि ऐसे टाइप का, कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 13 to 16। There are 3 question figure and the space for the 4th figure is left blank. चौथे के लिए जगह छोड़ दिया गया है। The question figure are in a series, बिल्कुल एक ही क्रम में है, जो बदलाव हो रहा है उसी बदलाव को देख के तुम्हें बताना है कि इसमें क्या बदलाव होगा। Question figure are in a series. Find out one figure from the among the answer figure which is occupy the blank space for the 4th figure and complete the series. और उसी सीरीज को कंप्लीट करे। बेटा हम यहाँ देखेंगे एक सर्कल था, यहाँ 2 सर्कल है। जब एक सर्कल था तो ये छोटा वाला भी था, जब 2 सर्कल किए तो हमने इस छोटे वाले को हटा दिया, ये बड़े वाले पर आ गए। फिर 2 से बेटा जब हमने 3 सर्कल किया तो हमने फिर से इस वाले स्क्वायर को हटा दिया, हम इस वाले पे आ गए। बेटा अब 3 से जब हम करेंगे इसको हटा देंगे, हम इस पर आ जाएंगे, मतलब कि केवल 2 ही स्क्वायर बचेगा और 4 डॉट रहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी। तो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हर बार हम एक सर्कल बढ़ा रहे हैं छोटा सा और एक स्क्वायर घटा रहे हैं।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये था, इसके बाद हम अगले वाले में देखो एक डॉट बढ़ाया, फिर डॉट के बाद हमने फिर से सर्कल बढ़ाया, फिर लास्ट में हम फिर से क्या करेंगे, एक डॉट बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर तुम देख रहे हो एक एरो अगर हमारा लेफ्ट में है तो दूसरा एरो राइट में है, फिर तीसरा एरो लेफ्ट में, तो चौथा राइट में, तो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फिर देख रहे हो ना कि हमने ऐसा बनाया, अगली बार फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, फिर अगली बार ऐसे ही बनाएंगे, फिर अगली बार, तो बेटा एक बार, दो बार, तीन बार, अब क्या होने वाला है, चौथा बार, ठीक है। यही प्रोसेस चलेगा लैडर जैसा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 बार है ना, ठीक है। ये वाला नहीं हुआ क्यों, क्योंकि 3 डॉट हैं, इस वाले में ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं दिया है, ऐसा, ठीक है। अब पार्ट 5 हम देखेंगे बेटा, जहां पे क्वेश्चन नंबर 17 to 20 है। देयर आर टू सेट ऑफ टू क्वेश्चन फिगर ईच, द सेकेंड सेट हैज एन इंट्रोगेशन मार्क and there exists a relationship between the first two question figure. Similar relationship should exist between the third and fourth question figure. कह रहा है बेटा चार चित्र दिए गए हैं, पहला दूसरा में जिस तरह का रिलेशन है वही सेम रिलेशन तुम्हें तीसरा और चौथा में भी वही सेम व्यवहार देखने को मिलना चाहिए। बेटा अगर तुम देखोगे कि ये डॉट डॉट मतलब ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं, इसको मैंने क्या किया, इस तरह से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री। अभी वो यहाँ था, अब रोटेट करके कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ था, अब रोटेट करके यहाँ आ गया। तो 90 डिग्री रोटेट किए, तो बेटा तुमको इसको भी ऐसे 90 डिग्री क्या करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, जब घड़ी की सुई घूमती है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। देखो घड़ी तो ऐसे घूमती है, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे बेटा, ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये जो बना हुआ है ये क्या रहेगा, इधर की तरफ ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा ना, और प्लस, ठीक है। तो कौन सा चित्र बनने वाला है, ये ऑप्शन ए, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। फिर बेटा तुम देख रहे हो कि ये इस तरह का था, अभी भी है, ये एक नया इसमें आ गया है, ये क्रम ना आया ना, नया इस तरह का जो भी है। तो तुमको अब इस बार इसको इसने चूज किया है, तो ये तो सेम रहेंगे, और इस बार इस वाले में ये सब बनने वाला है ना, ये बॉक्सेस इस वाले में बनने वाला है। तो इस तरह का बॉक्सेस कहाँ बना है, ऑप्शन सी, कहाँ बना है, ऑप्शन सी, ठीक है। वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है बेटा। अभी तक हमने इसे मुंह बाहर की तरफ ऐसे खुला था, इसका भी खुला था, और उसके बाद अंदर की तरफ हमने कर दिया। तो बेटा इसका भी मुंह बाहर की तरफ खुला है, अगली बार क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। कहाँ कर देंगे, अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे, और ये सेंटर वाला ऐसे एक तरह आपस में क्या कर जाएंगे, ज्वाइंट कर जाएंगे। तो कौन सा होने वाला बेटा, ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन बी। अच्छा हाँ, ये अगर ये इस बार था तो ऐसे था, तो अगली बार ऐसे, तो हमारा ये आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यहां क्या किए, हम दोनों एरो को एक ही साइड ऊपर की तरफ किए थे, अगली बार क्या किए, ये दूसरे वाले को उल्टा कर दिए। तो बेटा यहाँ भी पहले वाले को तो सेम रखेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे, दूसरे वाले को एरो उल्टा कर देंगे, ठीक है। जब उल्टा कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ना। फिर हम पार्ट 6 देखेंगे, 21 to 24, 21 to 24, जहां पर बोला वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल इज गिवन एज ए क्वेश्चन फिगर एंड अदर वन इज एमंग द फोर आंसर फिगर, फाइंड द फिगर दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड डार्कन द सर्कल। बेटा मतलब इसे हम कंप्लीट करेंगे तो या तो ये सर्कल बन जाएगा, या तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, या तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी को हम अगर बेटा ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा चित्र कौन सा है जो इस तरह का है, जो इस तरह का इसमें बैठेगा, कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन डी। देख के ही लग रहा होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा ऐसे स्क्वायर बैठा दो, कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन बी।
यहाँ पर ये कंप्लीट गोला बनने वाला है बेटा, कंप्लीट गोला बनने वाला है ना, ये कंप्लीट गोला बनने वाला है। तो ऐसा ऐसा चित्र कौन सा दिखा रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी। बाकी लोग तो डिफरेंट टाइप के हैं बेटा। यहां पर ऐसा कौन सा चित्र बनने वाला है? कौन सा लग रहा है जहां पर ये किनारे पे ऐसे कोने नुकीले निकलने हो? ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। फिर बेटा हम देखेंगे पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 25 to 28। देयर इज अ क्वेश्चन फिगर is given and 4 answer figure marked A, B, C, D are given. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at the XY। मतलब ऐसे हम मिरर रख देंगे और मिरर को ऐसे साइड में रख के, और जब हम बेटा चित्र देखेंगे तो चित्र कैसा बनेगा? देखो जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा, ऐसे 2 गोले इधर 2 गोले इधर, फिर ये ऐसा रहेगा, बीच में ये गोला रहेगा और ये मिरर से ये वाला गोला दूर है तो ये इधर दूर। तो ये चित्र कौन सा बनने वाला है बेटा? ऑप्शन बी बनने वाला है ना। अब यहाँ मिरर पे जब हम देखेंगे बेटा तो मिरर पर ऐसे अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ऐसे बना लो, फिर हम ऐसे कर रहे हैं ना, मिरर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ये मिरर, फिर ये ऐसे, तो ठीक है। ओ मिरर के पास है ना एरो, तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। मिरर में देखना, तुम्हें वहां से एकदम सटीक अंदाजा लग जाएगा, सटीक मिरर में जाके देखो। अब तुम इधर से कहोगे कि ठीक है ये मिरर में झांक रहा है तो पी इसकी तरफ ऐसे देख रहा है, तो अब पी क्यू बन जाएगा, फिर बी, फिर ए। ये सब तो सिमेट्री है, चाहे जैसे बनाओगे सेम ही दिखेंगे, बस पी का बदलाव होगा जो कि क्या बन जाएगा? क्यू जैसा देखने में बन जाएगा। बाकी लोगों को तो चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे इधर का, चाहे पहले इसको खींचो चाहे बाद में इसको खींचो, चाहे पहले इसको खींच के ये बाद में खींचो, बनने तो ए ही है, ठीक है। तो 27 का क्या होगा? ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा तो ये डार्कन साइड पहले है ना मिरर के, तो डार्कन साइड, फिर ऐसे, अब ये ई उसकी तरफ देख रहा है ना, मिरर की तरफ, तो हम मिरर की तरफ मुंह देखेंगे तो इसलिए उल्टा ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उल्टा ई बन जाएगा, ठीक है। इस वाला ये वाले में क्या है? सीधा बन गया है, तो ये गलत हो गया। ये वाले में देखो डार्कन भी है, उल्टा भी बना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन सी। बेटा पार्ट 8 देखेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 29 to 32 है। और पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड। पेपर को बेटा यहाँ फोल्ड किया जाएगा, फिर पंच करके छोटा सा उसमें से हिस्सा पंच करके निकाल दिया जाएगा, एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए, बी, सी एंड डी आर गिवन। बेटा ये तुम पेज के साथ मोड़ के कर सकते हो, कागज पेपर के साथ। सिलेक्ट द आंसर फिगर एंड विच इंडिकेट हाउ द पेपर विल अपीयर ओपन अनफोल्डेड। पहले उसे मोड़ लो, फिर कट कर लो, पंच कर लो और फिर ओपन कर दो, तो वो देखने में कैसा लगेगा। इंडिकेट योर आंसर डार्क इन द सर्कल इन द ओमआर आंसर शीट। बेटा ये पेपर था, पेपर को मैंने पहले ऐसे फोल्ड किया, जब ये फोल्ड होके ऐसा बन गया तो मैंने फिर इसको ऐसे फोल्ड किया जैसे यहाँ पर, फिर ये जो छोटा टुकड़ा है इसमें मैंने ऐसे करके पंचिंग कर लिया। बेटा अब जब पंचिंग करूंगा, ये ओपन करूंगा तो ये इसके जस्ट सामने भी बनेगा, समझ रहे हो। उसके बाद क्या कहते हैं, ये बगल वाला है तो बगल वाले में भी बनेगा, बगल वाले में भी बनेगा, फिर बेटा ऐसे नीचे वाले में भी बनेगा कोना देख के, और इस वाले में भी बनेगा कोना देख के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? हर कोई अपने कोने की ही तरफ रहेगा, जैसे ये देखो अपने कोने की तरफ, ये अपने कोने की तरफ, ये अपने कोने की तरफ, ये अपने कोने की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी होगा, ठीक, ऑप्शन सी। फिर अगर हम देखेंगे कि हमने ऐसे पेपर मोड़ लिया, इस तरह से मोड़ लिया, ठीक है। मोड़ने के बाद ये ऐसा बचा रहेगा, अब ऐसा बचा रहेगा तो इसको फिर से ऐसे मोड़ेंगे, जब मोड़ देंगे बेटा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें मैंने ऐसे पंचिंग कर लिया, अब बेटा जब पंचिंग करके ये ओपन करूंगा तो ये पंचिंग यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, यही सेम पंचिंग वो इधर भी देखेगा। तो ऐसे मुझे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, जो सेंटर की ही तरफ ताकेंगे ना। तो ये देखो यहाँ पर 4 बन रहे हैं और सेंटर की ही तरफ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी होगा। फिर मैंने पेपर लिया, ऐसे ही मोल्ड किया,
मोल्ड करने के बाद फिर ऐसा हो गया। अब ऐसा करने के बाद मैंने यहाँ पे कट कर लिया बेटा। जब यहाँ कट करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये कट इस पर भी रहेगा। और उसके बाद जब ये पेपर पूरा ओपन होगा ऐसे, तो ये यहाँ पर भी ऐसे पूरा बनेगा बेटा। ये दो गोला ऐसे डायगोनली बने ये, ठीक है, क्योंकि मैंने हाफ ही तो बनाया था। हाफ 4 बार बनेगा तो 2 कंप्लीट गोले बन जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर हमने बेटा ऐसे मोल्ड किया। जब ये बन गया ये इतना, तो फिर हमको ऐसे मोल्ड किया तो ये इतना बन गया। इसके बाद मैंने ऐसे कट कर दिया। तो ये बेटा ये इस तरह का कट हर सब पर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऐसे ऐसे और ऐसे है। जब ऐसा 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 मिलेगा तो कौन सा दिखेगा? ऑप्शन सी। कौन सा दिखेगा बेटा? ऑप्शन सी। नवा पार्ट कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 to 36 है। Question figure is given and 4 answer figure marked A, B, C and D are given. Select the answer figure which can be found from the cutout pieces given in the question figure. मतलब इस cutouted pieces ऐसे में मुझे pieces मिले बेटा, इनको सटा के चिपका के अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है। तो देखो ये है, यहाँ पर भी है ये बेटा यहाँ पर है, और ये ट्रायंगल देखो यहाँ पर है, और ये स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये कौन सा चित्र मैच कर रहा है? 33 का बेटा ऑप्शन बी। बेटा इनको अगर हम ऐसे ज्वाइंट करा देंगे तो ये इसके पास इधर से ढक जाएगा, इसको भी सीधा करके कर देंगे तो कौन सा मिलने वाला है? ऑप्शन बी। इसको हमने दोनों, इसको वाले को सीधा करके और इसी पर रख दिए हैं छोटे वाले पे, तो ये सटाने के बाद ऐसा चित्र बनेगा। फिर हम अगर इसको बेटा ऐसे खिसका के इस पर ही सटा देंगे तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। और ये इसको यहाँ बगल में सटा के फिर इसको उल्टा करके रख देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन बी। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो साइड वाला है इसको उल्टा करके ट्रायंगल यहाँ पर रख दिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के। फिर आया बेटा एक क्वेश्चन फिगर, इनको हम इसमें डाल देंगे, इसको हम इसमें डाल देंगे, ये ऊपर से यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। तो कौन सा चित्र? और उसके बाद देखो इसको उसने घुमा के यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, क्योंकि बाकी जगह पे तो ट्रायंगल ही नहीं बने हैं ढंग से। तो 36 का कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए। फिर पार्ट 10 आया बेटा, जहां पर बोल रहा है कि इन क्वेश्चन फिगर 37 to 40 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन द 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी एंड आर गिवन। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। ये जो ये चित्र है बेटा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो तुम कहोगे कि मुझे ऐसा 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 ढूंढना है, और यहाँ पर भी देखो ऐसा 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 मिल रहा है। तो 37 का ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? डी। अब बेटा मुझे ऐसा और ऐसा चित्र चाहिए, तो ऐसा चित्र क्या लिखिए ऑप्शन में? ऐसा और ऐसा। ऑप्शन ए। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए। ये चित्र ढूंढना है कि ऐसे आके ऐसे यल बना ले, ऐसे आके ऐसे यल बना ले, तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी। 39 का कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी। बेटा अब ये चित्र ढूंढना है, ये चित्र किसमें मिलने वाला है? तो हम कहेंगे ऐसे ऐसे आए और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए।